नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। करनाल में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर राकेश टिकैत ने वहां के एसडीएम आयुष सिन्हा को तालिबानी कमांडर कह दिया और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, इन तालिबानी कमांडरों के जरिए ये तालिबान का कब्जा इस भारत पर है। इस विवादित बयान को राकेश टिकैत ने इसलिए दिया, वो कहते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश ये आयुष सिन्हा नाम के आईएएस अधिकारी ने दिया है, जो कि एसडीएम करनाल हैं। अब सवाल यह है कि एसडीएम करनाल ने यह आदेश क्यों दिया। तो आपको बताएं कि करनाल के अंदर बीजेपी की एक मीटिंग तय थी और इस मीटिंग में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आना था, लेकिन ये जब बात किसान आंदोलन कर रहे फर्जी किसान नेताओं को पता चली तो इन्होंने घोषणा कर दी कि हम मनोहर लाल खट्टर की इस मीटिंग को नहीं होने देंगे और ये करनाल में आएगा ही नहीं, हम बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि हरियाणा में इसी तरह एक मीटिंग और होनी थी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की, तो वहां जाकर इन लोगों ने टेंट वेंट उखाड़ दिया, तलवारें चलाई, लोगों को मारा और भगा दिया। तो सवाल ये उठ रहा था कि क्या हरियाणा या देश के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी कोई अपना कार्यक्रम नहीं कर पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई पाकिस्तान की पार्टी है जो उसे भारत में ये प्रचार नहीं करने दे रहे हैं? किसान आंदोलन के नाम पर झूठ बोलकर इन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों को घेर रखा है। कभी भी कोई भी सड़क घेर कर बैठ जाते हैं, टोल रोक लेते हैं, रेल रोक लेते हैं। असली मुद्दे नहीं है, लेकिन फर्जी मुद्दे से ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो इस अराजकता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि इस तरह से किसी को भी सड़क रोककर आंदोलन के नाम पर बैठने का इजाजत नहीं दी जा सकती। सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी है, जब आम पब्लिक परेशान है, जब बीजेपी के विरोध के नाम पर ये कांग्रेस के कहने पर और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए के ऊपर हमला तक कर देते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ। अब ऐसे में एसडीएम करनाल को सरकार की तरफ से सीधा आदेश था ऊपर के अधिकारियों से, यानी मुख्यमंत्री का, कि ये जो आंदोलन के नाम पर गुंडे हैं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं किसानों के नाम पर, इनमें से कोई भी करनाल के अंदर ना घुस जाए। ये आदेश सीधा सीधा दिया गया था डीएम के द्वारा एसडीएम को कि आपको देखना है कि ये जो नेशनल हाईवे है, इधर से कोई भी अंदर ना घुस जाए, आना नहीं चाहिए। सीएम साहब की मीटिंग में ना हो, कोई हमला ना हो, अराजकता ना हो। तो एसडीएम की जिम्मेदारी क्या है? एसडीएम की जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी दंगाई को, चाहे वो कोई भी चोगा पहने हुए हो, वो भगवा पहन ले, साधु बन जाए, वो किसान बन जाए, कुछ भी बन जाए, भेष कोई भी हो, लेकिन अराजकता फैलाने वाले को अंदर नहीं जाने देना, यह आदेश एसडीएम के पास था। तो एसडीएम ने अपनी ड्यूटी निभाई और उस ड्यूटी के निभाने में उन्होंने जो पुलिस कर्मियों को कहा कि एक भी आंदोलनकारी यहां से नहीं जाना चाहिए, चाहे लाठी चार्ज करनी पड़े और उनका सिर फूट जाए, ये जो वर्ड बोला है, इसको लेकर विवाद किया जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो एसडीएम करनाल हैं, ये कौन है? एसडीएम करनाल, जिनका नाम है आयुष सिन्हा। और आयुष सिन्हा कहने से आप समझ जाएंगे, मनोज सिन्हा एक हैं जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजों की तबीयत सुधार दी, जिन्होंने वहां किस तरह से कंट्रोल किया है, बिल्कुल उसी परिवार से, एक तरह से मैं कहूं तो परिवार तो नहीं कह सकता, हां वही ब्लड है, क्योंकि आयुष सिन्हा 1917 के ये यूपीएससी में 7वां रैंक लाए साहब, 7वां, याद रखिए, 7वां रैंक ऐसे ही किसी का बुद्धू सुद्धू का नहीं आता। यूपीएससी में तो वैसे ही होशियार बच्चे आते हैं, लेकिन 7वां रैंक। और इसके पहले ये आईआरएस में चुने जा चुके, लेकिन क्योंकि इनका प्रण था आयुष सिन्हा का कि मुझे सिविल सर्विस में आकर ही जनता की सेवा करनी है। इनका एक और पहला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये अपने पिता की बात बता रहे हैं, क्योंकि इनके पिता एक वन अधिकारी थे, इनकी माता भी प्रोफेसर थी एक कॉलेज में और अच्छे पढ़े लिखे परिवार से हैं।
तो ये अपने पिता के साथ एक बार किसी वन में गए थे और वहां इन्होंने देखा कि किस तरह के वहां वनों के अंदर लोग जनजाति रह रही हैं, उनकी कितनी दुर्दशा है और देश की सरकारें उन पर ध्यान नहीं दे रही है। ये मुद्दा बहुत पहले का है, लेकिन उस समय ये कहते हैं मैंने प्रण किया कि मैं इस देश की व्यवस्था में जो भी सहयोग कर सकता हूं इस व्यवस्था को बदलूंगा कि अगर केंद्र से राजीव गांधी कहते हैं 1 रुपया भेजा जाता है तो 10 पैसे पहुंचते हैं, मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा और मैं किसी भी जिले का डीएम एसडीएम बनूंगा तो मैं जनता की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाऊंगा। और इस प्रण के साथ इन्होंने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई की, इन्होंने इंजीनियरिंग की, गोवा से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और इसके बाद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को तैयारी की। नहीं चुना हुआ एक बार में, दूसरी बार में आईआरएस में चुने गए, लेकिन आईआरएस में जाने के बाद भी इनका दिमाग में बिल्कुल फिट था कि मुझे सिविल सर्विस में आना है। यानी एक बंदे का जुनून है कि उसको देश की व्यवस्थाओं को बदलना है। अब इस तरह से आयुष सिन्हा जो एसडीएम करनाल है उसको घेर कर उसकी वीडियो को ये वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये आयुष सिन्हा की वीडियो है। अब ये कहकर के इन्होंने सिर फोड़ने को क्यों कहा? क्या कहें भाई, क्या कहना चाहिए था उनको कि अगर कोई आपके सामने तलवार लेकर आंदोलनकारी आए, यदि आपके सामने डंडे लेकर के आए, जो कि उन सबके पास थे, झंडे के नाम पर लाठी ले रहे थे बड़ी बड़ी, उसमें झंडा लगा लिया और लाठी थी और उनकी प्लानिंग ये थी कि पुलिस के ऊपर हमला कर देना है। क्योंकि आपको बताएं 26 जनवरी का कांड जो दिल्ली में हुआ हम सब ने देखा, वीडियो वायरल है कि किस तरह से दौड़ा दौड़ा के इन्होंने पुलिस कर्मियों को मारा, तलवारों से हमले किए, ठीक ट्रैक्टर चढ़ा दिए इन्होंने ऊपर बैरियर पे। ठीक इनकी प्लानिंग इस तरह करनाल में करने की थी कि कुछ भी हो हमें वहां सभा तक जाना है और इनको लग रहा था पुलिस तो रोकेगी ही नहीं। जैसे दिल्ली में ऑर्डर नहीं थे मारने के, लाल किले तक चढ़ गए, वहां खूब पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा और हुआ कुछ भी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं और सबको छुड़वा लेंगे। ये किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं तो किसानों के नाम पे कुछ भी अराजकता करो, कोई इन्हें कुछ कहेगा नहीं। ये सब सोच रहे थे। लेकिन इसी बीच में आपको बताएं कि ये जो आयुष सिन्हा है, ये बीच में एक अधिकारी ऐसे आए जिन्हों को अपनी ड्यूटी पक्की तरह से निभानी है, इनका प्रण है और इन्होंने प्रण कर दिया कि आंदोलनकारी यदि अपनी हदें पार करते हैं तो उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है वो बोल दिया उन्होंने। हालांकि ये छोटी क्लिप है जिसमें से पूरा उन्होंने जो समझाया है 10 मिनट का, आयुष सिन्हा कहते हैं कि उसमें से ये क्लिप को काट छांट कर और इसमें एडिटेड किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने केवल इतना कहा था कि पहले आपको रोकने का प्रयास करना है और एसडीएम ये जो आयुष सिन्हा इन्होंने बाकायदा जो ये राकेश टिकैत एंड किसान नेताओं के नाम पर जो टोल को रोके बैठे थे उनको जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट तक की है कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, साइड हो जाओ और ये रोड खाली कर दो और इस तरह से आपको अंदर नहीं जाना, वहां मीटिंग चल रही है और अगर एक मीटिंग में आप व्यवधान डालोगे तो वो ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में मत लीजिए। लेकिन ये कहते हैं कि कोई भी हाथ जोड़ने के बाद नहीं माना और उसके बाद सेकंड ऑप्शन पुलिस के पास क्या है, दिल्ली पुलिस की तरह हाथ जोड़ती रहती और पिटती रहती, ऐसा तो नहीं होगा। और इसीलिए हरियाणा पुलिस ने वो किया जो उसको ऊपर के अधिकारियों का आदेश था। तो ये आदेश तो सीएम साहब ने दिया है, लेकिन ये ट्रेंड चलाया जा रहा है मीडिया में और सोशल मीडिया में, क्योंकि एक पुलिस का अधिकारी और एक प्रशासन का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। तो क्या लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो या डीएम हो, वो केवल सस्पेंड होने के लिए होता है? अगर ये आयुष सिन्हा अगर ये कह देते कि सीएम साहब आपने आदेश दे दिया कि किसान वालों आंदोलनकारियों को रोकना है और मैं डंडा चलाने के लिए नहीं कहता हूं कि लाठी मत चलाओ, तो हाथ जोड़ने से तो रुकेंगे नहीं, तो क्या आने दें फिर उन्हें? फिर वो सीएम की गाड़ी पे हमला करेंगे तलवारों से। हमने देखा कि इन्हीं आंदोलनकारियों ने तलवारों से बीजेपी के एमएलए की गाड़ी पर हमला किया है, गाड़ियां तोड़ दी। तो क्या इनको एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने दें, विधायकों और सांसदों के ऊपर हमला करने दें, आम कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने देते? भाई अगर आप कह रहे हो कि लाठी क्यों चलाई, तो अगर लाठी नहीं चलती तो ये आंदोलनकारी रुकते क्या?
जिन्होंने ट्रैक्टरों के आगे बम्पर लगवा रखे हैं। और यही राकेश टिकैत ये कह रहे थे, हाँ भाई 20 लाख ट्रैक्टर तैयार रखना और बम्पर भी केड़े केड़े लगवा लेना। क्यों बम्पर लगवाने थे? ताकि पुलिस के ऊपर ये चढ़ाए जा सके ट्रैक्टर। तो आप तो दंगा कराने की नीयत से जगह जगह अराजकता फैला रहे हो, और उसका अगर आदेश का पालन कोई अधिकारी कर रहा है, अपनी जान हथेली पर डालकर, यदि दिन रात जाग कर, ये वर्ड नहीं सुना कि हम 2 रातों से जागे हुए हैं, वो व्यवस्था में लगे हैं, और 2-2 रातों से जाग कर हाथ जोड़ने के बाद भी जो गुंडे नहीं रुक रहे, उनको रोकने का और तरीका क्या है मुझे बताओ। तो ऐसे अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है। क्या ये अधिकारी को तब, ये तो भैया ये आयुष सिन्हा ने नौकरी ऐसी करी है, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट में यदि ये इस आंदोलनकारियों को दंगा करने के लिए छूट कर देते और मीटिंग के स्थान तक जाने देते जहां सीएम मीटिंग कर रहे थे, तो भी सस्पेंड होते कि भाई तुमने ड्यूटी ठीक नहीं निभाई, पुलिस को आदेश क्यों नहीं दिया लाठीचार्ज का, और सस्पेंड। आज की डेट में राकेश टिकैत मांग कर रहे हैं, कुछ बुद्धिजीवी भी मांग कर रहे हैं कि साहब लाठी मारने को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये अराजकता फैलाने वालों की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? सड़क पे बैठे हुए 8 महीने से सड़क को रोककर ये खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? राकेश टिकैत हॉस्पिटल में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले से मिल रहे हैं, उसके साथ फोटो खींच रही है, कांग्रेसियों के साथ फोटो खींच रही है, इसकी चर्चा मीडिया क्यों नहीं करता? क्योंकि उनको अधिकारी को टारगेट करना ज्यादा सरल है। एक अधिकारी जो सड़क पे खड़े होकर दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहा है, एक पुलिसकर्मी जो अपनी जान हथेली पर रखकर और सारी मुसीबतें झेलकर अपनी ड्यूटी पूरी करता है, उसको राकेश टिकैत कह रहे तुरंत सस्पेंड करो और जेल में डालो। कहना बहुत आसान है, तो क्या पुलिसकर्मी मार खाएं? पुलिस वालों के सर फूटे तो फूटे, उनके बच्चे बच्चे नहीं है, उनका शरीर शरीर नहीं है, उनका खून खून नहीं है, वो पिटे तो ठीक। राकेश टिकैत ने एक भी बार कहा कि दिल्ली के 26 जनवरी के हिंसा में जिन लोगों ने भी पुलिस कर्मियों पे हमले किए हैं उन सबको पकड़कर दिल्ली पुलिस जेल में डाले? नहीं कहा, क्योंकि इनको पुलिसकर्मी पिटे तो इनके फायदे में है। और एक भी कोई फर्जी किसान, फर्जी में शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि किसान कभी भी सड़क पर बैठकर अराजकता नहीं करता, आज तक की हिस्ट्री में नहीं करा। राकेश टिकैत के पिताजी ने नहीं करी कभी इस तरह की सड़क रोको योजना। मैदान में बैठे हैं, मैं भी गया हूं, बस छोटा था बहुत, अपने बाबा जी के साथ। मेरठ में होती थी रैली, मैदान में होती थी, भैसाली मैदान में कर दी, वहां बैठे हैं, खाना पीना भी चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और सरकार से बात भी चलती थी, सरकारें झुकती थी। लेकिन आज जो राकेश टिकैत कह रहे हैं सरकार मान नहीं रही, इनका बक्कल तारना पड़ेगा, इन्हें सुधारना पड़ेगा। क्या 8 महीने में राकेश टिकैत ने सरकार से बिल वापसी करा दिए? क्या वो सोचते हैं अगले 8 साल में भी करा लेंगे? बिल्कुल नहीं। केवल वो ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से ट्वीट करा है, एक फर्जी फोटो पुरानी ले आए जिसमें सिर फटा हुआ, कई सारे टांके लगे, पता नहीं कहां की फोटो ले आए, फर्जी फोटो लाके ट्वीट कर दी। ये देखिए खट्टर सरकार के लोगों ने लाठीचार्ज करके और जान से मारने की नीयत से किसान को मारा, फर्जी फोटो निकली तो वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसी तरह राकेश टिकैत आईएएस अधिकारी को, देश के एक आईएएस अधिकारी को तालिबानी कमांडर कह रहे हैं, यानी आतंकवादी कह रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि एक आईएएस अधिकारी को ऐसा क्यों कहा गया। सभी आईएएस से मेरा एक कहना है और मेरा सरकार से भी कहना है कि ऐसे अधिकारी का यदि आज आपने साथ नहीं दिया तो आपको बता रहा हूं आंदोलन अभी भी जारी है। ये सड़कों पे दिल्ली की घेर के बैठे हैं, आगे ये यूपी में भी जाएंगे, पंजाब में भी जाएंगे, इसी तरह की हरकत करेंगे। तो कोई अधिकारी, कोई पुलिसकर्मी आगे आके इनको रोकने का काम नहीं करेगा, कहेगा भैया तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो तोड़फोड़ करनी है करो, जिस नेता की गाड़ी तोड़नी है तोड़ो, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हम करेंगे तो हमारी जेल हो जाएगी, हम तो सस्पेंड हो जाएंगे। तो अब सरकार को सोचना है कि उसे गुंडों से निपटना कैसे है, साथ किसका देना है। वंदे मातरम।